बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहेगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़ सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असंवाद, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब, गरीब निवाज, शब्द स्वरूपी राम, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर भक्ति मार्ग में निरंतर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगतियाँ बड़े ही सौभाग्य से नसीब होती हैं। परमेश्वर कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही। सतगुरु के शरण में आने के बाद भी सतलोक आश्रमों से वर्तमान समय 2024 तक जुड़ी हुई उन लाखों करोड़ों आत्माओं का भाग्य इतना प्रबल नहीं है कि वे वर्तमान में साध संगतियों से जुड़ जाएं। आप और हम चंद आत्माओं के ऊपर परमेश्वर ने छप्पर फाड़ मेहर की है, छप्पर फाड़ रजा की है। आज हम निरंतर अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज आप और हमारा विश्वास, दृढ़ विश्वास पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दृढ़ता के साथ में टिका हुआ है। भाई और बहनों, ये रजा इसी प्रकार से गुरुदेव भगवान की आप और हम सभी के ऊपर बनी रहे, एकमात्र ये हमारी कामना पूज्य गुरुदेव जी से है। कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 23वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में परमेश्वर हमें भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। आज भी परमेश्वर हमें कई प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही भक्ति मार्ग पे हमने किस प्रकार से सावधानियाँ बरतनी है, अपने गुरुदेव भगवान को पहचानने में गलती नहीं करनी है, गुरु के अलावा किसी अन्य में परमात्मा के दर्शन नहीं करने हैं, अन्यथा हम काल की सूक्ष्म चाल की भेंट चढ़ जाएंगे। तो आज कबीर सागर के सरलार्थ के पार्ट नंबर 23 में बिजली खां पठान की कथा के माध्यम से परमेश्वर हमें बहुत सारी शिक्षाएं देंगे। तो चलिए भाई और बहनों, शुरू करते हैं। कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर 201। बिजली खां पठान मगहर रियासत को शरण में लेना। यानी मगहर रियासत के नवाब थे बिजली खां पठान, जो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के अधीन राज्य करते थे। उनको परमेश्वर ने किस प्रकार से अपनी शरण में लिया। एक बिजली खान पठान मगहर रियासत नवाब था। मगहर नगर के साथ से एक आमी नदी बहती थी। एक आमी नाम की नदी थी, वो मगहर रियासत के पास से बहा करती थी। वह भगवान शंकर जी के श्राप से सूख गई थी। भगवान शिव का दूसरा श्राप था
कि जो मगहर में प्राण त्यागेगा वह गधे की योनि को प्राप्त करेगा, फिर नरक में जाएगा। जो काशी में मरेगा वह बैकुंठ में जाएगा। एक समय मगहर नगर के आसपास यानी मगहर रियासत में दुर्भिक्ष पड़ा, यानी भयंकर अकाल पड़ा। त्राही त्राही मच गई। सर्व जंतर मंतर पाठ हवन कर करा लिए, परंतु व्यर्थ रहा। मगहर नगर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर गीता प्रेस वाला इससे 25 किलोमीटर दूर है। मगहर में हिंदू तथा मुसलमान आधे आधे हैं। किसी ने राजा को बताया कि काशी नगर में एक कबीर नाम के महात्मा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, यदि वे आशीर्वाद दे दें तो वर्षा निश्चित रूप से हो जाएगी। बिजली खां पठान को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे काशी में एक कबीर नाम के सिद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं, अगर वे दया कर दें तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ पे बिन बादल बिन मौसम भी बरसात हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जिस प्रकार भयंकर अकाल पड़ने के कारण बिजली खां पठान को, जो कि वहाँ का नवाब था, राजा था, हर प्रकार से अपने राज्य में सुख शांति के लिए प्रयत्न कर रहा था, प्रयास कर रहा था। अंत में किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा है कबीर नाम के, अगर वो दया बख्श दें तो आपके राज्य में पुनः बारिश हो सकती है। ठीक इसी प्रकार 2028 युग परिवर्तन का समय है, और जिस प्रकार बिजली खां पठान अपने राज्य में शांति स्थापना के लिए दर दर भटक रहा था, उसी प्रकार भारत देश के राजा को, जो भी उस समय राजा होगा, वर्तमान में जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, राष्ट्रपति कहा जाता है, जो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, 2028 युग परिवर्तन का समय है। इस बात से राजा प्रजा सभी लोग अनजान हैं, और युग परिवर्तन परमेश्वर का अटल सिद्धांत है। और युग परिवर्तन कोई सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता, भयंकर विकट परिस्थितियां पैदा होती हैं, भयंकर अकाल पड़ते हैं, भूकंप आते हैं, या तो अतिवृष्टि होगी या बिल्कुल ही बरसात नहीं होगी, ओले गिरेंगे, तरह तरह की महामारियां आएंगी, युद्ध होगा, यानी हर प्रकार से परिस्थितियां धरती पर, आम व्यक्ति हो चाहे देश का राजा हो, उन सब से बाहर परिस्थितियां हो जाती हैं, उनके वश की बात नहीं रहती है। उस समय भी देश के राजा को किसी के द्वारा ये जानकारी दी जाएगी कि यदि आप भारत देश में शांति स्थापित करना चाहते हैं, जिस प्रकार आज पूरे विश्व में आग लगी हुई है, और यदि आप भारत देश में शांति स्थापना करना चाहते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं, आप स्वयं यदि सुरक्षित रहना चाहते हैं, इस तबाही को यदि कम करना चाहते हैं, जन धन की हानि से जो है छुटकारा चाहते हैं, तो आपने ऐसे ऐसे हरियाणा की हिसार जेल में संत रामपाल जी महाराज नाम से एक सिद्ध पुरुष है, एक महापुरुष है, स्वयं परमात्मा ही धरती पर प्रकट हैं, आप उनकी शरण में चले जाइए। वे यदि दया कर दें तो पुनः शांति स्थापना हो सकती है, अन्यथा पृथ्वी पर दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। तो जब अकाल गिरा तब याद आई साधु संत महात्माओं की, राजाओं को। किसी ने राजा को बताया कि काशी नगर में कबीर नाम के महात्मा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, यदि वे आशीर्वाद दे दें तो वर्षा निश्चित रूप से हो जाएगी। नवाब बिजली खान पठान ने एक लेटर राजा वीर सिंह के नाम लिखा और अपना सूखा पड़ने का दुख बताया, और लिखा कि सुना है कबीर पीर आपके नगर में रहता है, कृपया उसे भेजें, हम दुखी हो गए हैं। राजा में इतनी अकल नहीं होती है, राजा में इतनी आध्यात्मिक अकल नहीं होती है। बिजली खां पठान ने कहा कि कबीर नाम के कोई महात्मा आपके वहाँ रहते काशी नगर में। काशी नरेश वीर सिंह बघेल को लेटर लिखा, तो वीर सिंह परमात्मा का शिष्य हो चुका था उस समय। वीर सिंह ने कहा कि संत महात्माओं को ऐसे बाई ऑर्डर नहीं बुलाया जाता, अगर वे आप भी गए और अपनी रजा नहीं बख्शेंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, आपके अभिमान और अहंकार को देखकर, फिर क्या फ़ायदा उनका वहाँ पर आने का। तो बिजली का पठान तुरंत समझ गया, उसकी मजबूरी भी थी, और खुद सैनिकों के साथ में कबीर परमेश्वर जी के पास गया। कृपया उसे भेजें, हम दुखी हो गए हैं। राजा वीर सिंह बघेल परमेश्वर कबीर जी का शिष्य हो चुका था, वह सब मर्यादा जानता था। वीर सिंह ने पत्र पढ़कर बिजली खां पठान को पत्र लिखा कि हे खान जी, साधु संतों को आदेश देकर नहीं बुलाया जाता, यदि आदेश से बुला भी लिया, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया,
फिर उस जाने और बुलाने का क्या औचित्य हुआ। ठीक इसी प्रकार उस समय भारत देश के राजा को, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या चाहे कोई और हो, उस समय भारत देश के उस राजा को भारत देश में शांति स्थापना के लिए हिसार की जेल में जाकर संत रामपाल जी के पैर पकड़कर उनसे मन्नतें करके, नाक रगड़ के अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांग के उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका पूरे विश्व में नहीं होगा। साधु संतों को आदेश देकर नहीं बुलाया जाता। यदि आदेश से बुला भी लिया, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, फिर उस जाने और बुलाने का क्या औचित्य रहा। ये पत्र पढ़कर नवाब स्वयं अपने अंगरक्षकों के साथ गए। कबीर परमेश्वर जी से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उस समय वीर सिंह बघेल भी साथ था। कबीर परमेश्वर घोड़े पर बैठकर नवाब के साथ चल दिए। गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष हैं, वे संसार छोड़कर जा चुके हैं। सिद्ध पुरुषों के पास कुछ वर्षों तक ये शक्ति रहती है कि वे जब चाहें पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं, अपने पंथ का विस्तार फिर भी करते रहते हैं। जब गोरखनाथ जी को इस बात का पता चला कि तेरी तप स्थली गोरखपुर के पास कोई संत वर्षा कराने के मकसद से आ रहा है, तो मगहर नगर से 1 मील अर्थात लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक सूखी जोड़ी यानी तालाब के पास वृक्ष के नीचे बैठ गया। कौन? गोरखनाथ। परमेश्वर कबीर जी को गोरखनाथ ने पहले देखा था, बचपन में देखा था, जब कबीर परमेश्वर जो है लीला कर रहे थे 10 साल की आयु की, जिस समय गोरखनाथ काशी में और पंडित रामानंद जी के साथ में ज्ञान गोष्ठी करने गया था। उस समय कबीर परमेश्वर की लीला में आयु केवल 10 वर्ष की थी। उस समय गोरखनाथ ने कबीर परमात्मा को देखा था, उनसे दीक्षा ली थी। उसके बाद फिर वो नहीं मिल पाया, अपनी उन्हीं सिद्धियों में, तपस्याओं में वापस लग गया। जब परमेश्वर 10-12 वर्ष की लीला में आयु में थे, स्वामी रामानंद जी की उपस्थिति में कबीर जी तथा गोरखनाथ जी की गोष्ठी हुई थी। गोरखनाथ ने परमेश्वर कबीर जी से हार मानी थी, परंतु अहंकार शेष था। परमेश्वर कबीर जी को गोरखनाथ जी ने पहचाना नहीं। उस दिन परमेश्वर ने गोरखनाथ जी को देखा और जाना कि गोरखनाथ किस मकसद से बैठे हैं। परमात्मा तो अंतर्यामी है, जानी जान है, वो तो तुरंत जान गए कि गोरखनाथ क्यों बैठा हुआ है। वो तो काशी नगर से चलने से पहले भी जानते थे कि गोरखनाथ आएगा वहां पर अपने अहंकार वश। परमेश्वर कबीर जी तो अंतर्यामी हैं, उनको समझते देर नहीं लगी। परमेश्वर घोड़ा रोककर नीचे उतरे और नवाब से कहा कि हे बिजली खान, आप काशी गए, ये देखो महात्मा जी बैठे हैं, ये तो जो चाहे सो कर सकते हैं, इनसे प्रार्थना करो। नवाब बिजली खान ने सिद्ध पुरुष से वर्षा कराने की प्रार्थना की। गोरखनाथ जी उठे और अपने त्रिशूल को उस छोटे जोड़ी के बीच में जमीन में गाड़ा और निकाल लिया। पानी का फवारा निकला, तलैया भरने के पश्चात रुक गया। कबीर जी ने कहा कि हे बिजली खान, बन गया काम, महात्मा का धन्यवाद करो। बिजली खान ने कहा कि हे महात्मा जी, इस जल से तो एक समय हमारे पशु भी तृप्त नहीं हो सकते, वर्षा कराने की कृपा करें। गोरखनाथ जी क्रोध से बोले कि इस क्षेत्र के व्यक्तियों के भाग्य में 2 साल तक बारिश होने का संयोग नहीं है, पाप कर्म बढ़ा है, बारिश कैसे हो सकती है। यदि किसी में शक्ति है तो वर्षा करा के दिखा दे। उस समय गोरखनाथ जी कबीर जी पर व्यंग कर रहे थे। कबीर जी ने नवाब तथा साथ आए सैनिकों तथा गांव से आए व्यक्ति जो नवाब को देखकर उसी तलैया पर चले गए थे, सबको कहा मैं यहाँ बैठकर परमात्मा में धुन लगाता हूँ। लीला की परमात्मा ने, उनको कहाँ धुन लगानी थी, वे तो स्वयं ही परमेश्वर हैं। मैं यहाँ बैठकर परमात्मा में धुन लगाता हूँ, आप घर को जाओ। यदि परमेश्वर ने सुन ली तो आधे घंटे में बरसात हो जाएगी। ये कहकर परमेश्वर कबीर जी गोरखनाथ की तलैया से 200 फीट की दूरी पर बैठ गए। नवाब तथा प्रजा कैसे गांव जा सकती थी, उनके पैर नहीं चल रहे थे। 10 मिनट के अंदर ही जोर की घटा उठी, मूसलाधार वर्षा हुई, सब सरोवर भर गए, खेतों में पानी पानी हो गया। ये लीला देखकर बिजली खान पठान कबीर जी को प्रार्थना करके गांव ले गए। स्वयं नाम लिया, पूरे नगर के हिंदू तथा मुसलमानों ने दीक्षा ली। उस समय संतान की बहुत कमी होती थी। एक मुसलमान के घर कोई संतान नहीं थी। उम्र लगभग 70 वर्ष थी। पति पत्नी ने कबीर परमात्मा से रो रो कर पुत्र की मांग की।
परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दिया कि 10वें महीने पुत्र हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। वर्तमान में उस व्यक्ति के परिवार का एक पूरा मोहल्ला यानी पूरी कॉलोनी बसी हुई है। उसका नाम मोहल्ला कबीर करम है। कबीर करम का अर्थ है कबीर कृपया ये दास मगर में, यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये दास मगर में संगत को वह पवित्र यादगार दिखाने गया था। 3 बार वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां के नागरिक कहते हैं कि परमेश्वर कबीर जी की कृपा से नगरी सुख से बस रही है। यहाँ हिंदू मुसलमान लगभग आधे आधे हैं। कभी भी धर्म के नाम पर आपस में झगड़ा नहीं हुआ है। देश के अन्य शहरों में कई बार हिंसा होती है, परंतु हमारे गांव में भाईचारा कायम रहा। क्यों? परमेश्वर के आशीर्वाद से। उस समय के लोग डरने वाले थे, साधु संतों की इज्जत करते थे। और वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में क्या हो रहा है? सतगुरु रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट जिसे सतलोक आश्रमों के नाम से जाना जाता है, दूसरा पार्ट जो ज्ञान आधार से भक्ति कर रहा है साध संगति के नाम से जाना जाता है। और आज सतलोक आश्रम नाम से वो पार्ट जो अज्ञान आधार से भक्ति कर रहा है, दिखावे की भक्ति कर रहा है, बाकी सारे कुकर्म कर रहा है, कोई मर्यादा नहीं निभा पा रहा है और जबरदस्ती साध संगत वालों के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं। सोचिए भाई और बहनों, 650 साल पहले परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था और आज तक वहां पर हिंदू मुसलमानों का आपस में झगड़ा नहीं है। लेकिन वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, सोचिए इनके कितने बिगड़े हुए संस्कार हैं। अपने ही गुरु भाई बहनों के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं सत्सेवकों के साथ में। ये शर्म की बात है, डूब के मरने की बात है ये। यहाँ हिंदू मुसलमान लगभग आधे आधे हैं। कभी भी धर्म के नाम पर आपस में झगड़ा नहीं हुआ। देश के अन्य शहरों में कई बार हिंसा होती थी, परंतु हमारे गांव में भाईचारा कायम रहा। और सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं हम सत्सेवकों के साथ में? ये भक्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्योंकि इन लोगों को भक्ति की टेंशन नहीं है। भक्ति चाहे कोई इनसे अच्छी करे या इनसे नीची करे, इनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा केवल इस डर के कारण करते हैं कि संगत को लूटने का जो कॉन्ट्रैक्ट इस काल से हमने ले रखा है, गुरुदेव के परिवार वालों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने, इनको डर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं ये साथ संगत वाले ना ले लें, कहीं हमारे हाथ से संगत ना निकल जाए, कहीं हमारे हाथ से ये दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा ना चला जाए। इनको फिक्र केवल माया की है, पैसे की है। अपने स्वार्थ के कारण ये उलझे हुए हैं। लेकिन इनको इस बात का नहीं पता कि हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य हैं, उनके सत्सेवक बच्चे हैं। माया को, धन दौलत को हम लोग अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से और ज्ञान आधार से अपने पैर की ठोकर के ऊपर रखते हैं, पैर की ठोकर के ऊपर। हमारी नज़रों में हमारे गुरुदेव भगवान से बढ़कर, उनकी सत भक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई भी दूसरी अनमोल माया, अनमोल धन नहीं है। लेकिन काल प्रेरणा से ये लोग इस बात से अपरिचित हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान लगभग आधे आधे हैं। कभी भी धर्म के नाम पर आपस में झगड़ा नहीं हुआ है। देश के अन्य शहरों में कई बार हिंसा होती है, परंतु हमारे गांव में भाईचारा कायम रहा। नाम भक्ति की कमाई करना अनिवार्य है। अब गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, इस कथा के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देंगे? नाम भक्ति की कमाई करना अनिवार्य है। यानी आज हम भाई बहनों ने गुरुदेव भगवान से, कबीर परमेश्वर जी से नाम उपदेश भी ले लिया है, हम उनकी शरण में हैं। और यदि हम लोग सुमरण को, 3 समय की आरती को, सत्संग सुनना, 5 यज्ञ करना, ये टोटल जो होता है ये भक्ति में आता है, परमात्मा की सेवा में आता है। इसी को कहते हैं पूजा करना। पूजा, भक्ति, सेवा, इसमें सब कुछ आ जाता है। 3 समय की आरती आ गई, मंत्र जाप करना हो गया, सत्संग सुनना, मर्यादा निभाना, गुरुदेव को भोग लगाना, यानी भक्ति से संबंधित जो भी क्रिया होती है वो सेवा, पूजा इसी नाम से जानी जाती है। तो परमेश्वर समझा रहे हैं कि उपदेश लेने के बाद में यदि आपने जरा भी भक्ति, पूजा, सेवा में ढील कर दी, जितने मंत्र गुरुदेव ने कह रखे हैं प्रतिदिन करने के लिए, कम से कम 1 माला प्रथम नाम की, यदि सतनाम मिला हुआ है तो कम से कम 500 या 1000 सतनाम के जाप, ये तो कम से कम हैं। ज़्यादा चाहे कितने करो, ये तो अनिवार्य हैं, कम से कम है ये। यदि हम इतना भी नहीं करेंगे
भक्ति को हल्के में लेंगे तो फिर हमारे साथ में क्या बनेगी? फिर भी हम पार नहीं हो पाएंगे। हम मर्यादा में भी पूरे हैं, सच्चा गुरु भी बना रखा है, लेकिन गुरु ने जितनी भक्ति करने का आदेश दिया है, यदि हम उतना भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भी हम अंत में यहीं रह जाएंगे। नाम भक्ति की कमाई करना अनिवार्य। अध्याय वीर सिंह बोध, पृष्ठ 123 पर। राजा वीर सिंह की एक छोटी रानी सुंदर देई थी। जो काशी नरेश था राजा वीर सिंह, परमात्मा उसकी स्त्री के माध्यम से आप और हमें संदेशा दे रहे हैं कि नाम की कमाई नहीं की तो क्या बनेगा। राजा वीर सिंह की एक छोटी रानी सुंदर देई थी। उसने भी परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले रखी थी। उसने सत्संग बहुत सुने थे, विश्वास कम था, नाम की कमाई यानी साधना नहीं करती थी। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम के दूत राजभवन में प्रवेश कर गए। फिर यमदूत रानी के शरीर में प्रवेश कर गए और अंतिम श्वास का इंतजार करने लगे। उस समय रानी सुंदरदेई के शरीर में बेचैनी हो गई। यमदूत दिखाई देने लगे। राजा ने रानी से पूछा कि क्या बात है? रानी ने कहा कि मुझे राजपाट, महल, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रानी ने कहा कि साधु संतों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ। साधु तथा भगत आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। यानी सबसे पहली शिक्षा तो भाई और बहनों ये कि यदि हम गुरुदेव की मर्यादा में रहकर और जितनी भक्ति उन्होंने करने के लिए आदेश दिया हुआ यदि उतनी नहीं करेंगे तो भी यम के दूत हमें नहीं छोड़ने वाले। दूसरा, उस समय हमें हमारे भगत भाई बहन किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं देंगे। हमारे भगत भाई बहन कोई भी आड़े नहीं आएगा। जिस प्रकार यम के दूत आ चुके थे, उसकी अंतिम श्वास का इंतजार कर रहे थे। रानी के कहने पर भगत भाइयों को बुलाया गया, परमात्मा की चर्चा की गई, महिमा की गई, लेकिन किसी भी भगत की चर्चा और महिमा से रानी को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। यानी खुद की कमाई ही खुद के काम आएगी। खुद के द्वारा की गई सेवा, दान, धर्म ही खुद के काम आएगा। दूसरे की कमाई दूसरे भगत के बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। रानी ने कहा कि साधु भक्तों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ। साधु तथा भगत आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। अर्ध अर्ध यानी आधा श्वास चलने लगा। श्वास खींच खींच कर आने लगा। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यानी हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर में जो है हृदय कमल में रहती है। तो यम के दूतों से वो आत्मा भयभीत हो गई, क्योंकि भक्ति उसने की नहीं, मर्यादा में वो रही नहीं, गुरु पे उसका विश्वास रहा नहीं। अंत में वो भयभीत हो गई, वो डर गई यम के दूतों को देखकर। अन्यथा परमात्मा ने तो कह रखा है, अगर आप मर्यादा में हो, भक्ति कर रहे हो, पहली बात तो यम के दूत तुम्हारे पास में आएंगे नहीं। अगर आ भी गए गलती से तो नाम का सुमरण शुरू कर दो, उनके तीर से लगेंगे, वो दूर जाके खड़े हो जाएंगे। तो अंत समय जब आया तो रानी का जो जीव था वो हृदय कमल से और त्रिकुटी की ओर भागा, और तो कोई रास्ता नजर आएगा नहीं। वो त्रिकुटी की ओर दौड़ा अपने बचाव के लिए। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यम दूतों ने चारों ओर से घेर लिया। चारों यम दूतों ने जीव को घेर कर कहा कि आप चलो, हरि यानी प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उसने यम दूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमो, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। रानी को तुरंत वो सत्संग याद आ गए। उसी समय परमात्मा भी याद आ गया, उनके वचन भी याद आ गए कि हाँ, गुरुजी जो बात कहा करते थे ना कि यम के दूत आएंगे और वो गला दबा दबा के जीव निकालते हैं, तड़प तड़प कर जीव मरता है। फिर रानी ने हकीकत में देख लिया सूक्ष्म शरीर में कि भाई जो गुरुजी कहा करते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और उस समय गुरुजी ने यह भी कहा था कि अगर ऐसी नौबत आ जाए तो अपने गुरु को याद करना, या आपके गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा है वो सुमरण शुरू कर देना और कोई प्रयत्न मत करना। हे माँ, हे पिताजी, अरे बचाओ रे। अगर ऐसा करना शुरू कर दिया और सुमरण नहीं किया या अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, और गुरुदेव को याद करने का तरीका भी यही है, सुमरण, क्योंकि परमात्मा शब्द रूप है। और जब हम शब्द का उच्चारण करेंगे, उस मंत्र का जाप हम करेंगे तो हम सतगुरु को ही याद करते हैं।
हम हैं सबद सबद हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो गुरुदेव ने हमें जो मंत्र दे दिया, जो सुमरण दे दिया, उसका जाप करना, अपने गुरुदेव को ही याद करना है, उन्हीं का चिंतन मनन होता है वो। तो रानी ने अपने गुरुदेव को याद किया, सारी बातें उसको याद आ गई। उसने यमदूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमो, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। मेरे सतगुरु धनी ने मुझे नाम दिया है, मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं जाऊंगी। ये बात सुनकर यम के दूत बोले कि यदि आपका कोई धनी है तो उसको बुलाओ, नहीं तो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में चलो। जीव ने कहा कि धरनी आकाश से नगर नियारा, तहां निवाजे धनी हमारा। रानी ने क्या कहा कि इस पृथ्वी और आकाश से न्यारा है वो देश सतलोक, जहां पर हमारा खसम रहता है, हमारा धनी रहता है। ये भी कमजोरी है भाई और बहनों, ध्यान रखना। यदि आप और हमारे साथ में ऐसी नौबत आन पड़े, किसी भी कारण से, हो सकता है परमात्मा हमारी परीक्षा भी ले ले, क्योंकि परमेश्वर हर प्रकार से हमें चेक करेगा। कई बार शोपन के माध्यम से भी चेक करेंगे, या शरीर जब छूटेगा उस समय परमात्मा शब्द रूप में हमारे साथ में रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे लेकिन रहेंगे हमारे आसपास में। तो उस समय हो सकता है यम के दूत आ जाएं, परमात्मा यम के दूतों का रूप बना ले आप और हमारी परीक्षा लेने के लिए कि हमारे अंदर कितनी दृढ़ता आई है, हम ऊपर की यात्रा करने के लायक हैं या नहीं हैं। तो यदि यम के दूत आ भी जाएं तो हमने उनसे डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि गुरुदेव ने हमें विधि बता रखी है। हमने उसी समय अपना सुमरण चालू रखना है, सुमरण। इसीलिए तो परमात्मा ने श्वास का सुमरण दिया है। इस श्वास के सुमरण को आप 24 घंटे चालू रख सकते हो, 24 घंटे। यदि हम श्वास का सुमरण करते करते, सतनाम का जाप करते करते सो जाते हैं तो भी सूक्ष्म शरीर में वो सुमरण ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो परमेश्वर ने बताया कि आपने उस समय सुमरण करना है, जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है। अगर आपका शरीर यदि प्रथम नाम लेने के बाद छूट गया तो उस समय प्रथम नाम का जाप करना है। सतनाम है तो सतनाम का, सार नाम है तो सार नाम का, सार शब्द है फिर तो कहना ही क्या। तो उनके तीर से लगेंगे, भाले से लगेंगे, वो तुम्हारे निकट नहीं आ सकते। और यदि सुमरण भी याद ना हो तो अपने माता पिता को मत पुकारना, किसी रिश्तेदार को मत पुकारना, रोड़े मत लग जाना, इधर उधर भागने मत लग जाना। हे बंदी छोड़, हे बंदी छोड़, हे गुरुदेव भगवान, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, कम से कम यही बोलने लग जाए हम, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव भगवान के उपमात्मक नाम है, ये उन्हीं को संबोधित करने के नाम है। जय बंदी छोड़, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव भगवान, हे कबीर परमात्मा, हे मेरे पूज्य गुरुदेव, तो ये उन्हीं को पुकारने के नाम है। ये एक ऑप्शन है, सबसे पहले तो मंत्र जाप ही है। अगर वो किसी कारण से याद ना हो, ज़्यादा भयभीत हो जाए, तो फिर ये परमात्मा के उपमात्मक जो नाम है, उनके शक्ति बोधक जो नाम है, फिर हमने इनको पुकारना है। अपने माता पिता या भाई बंधु रिश्तेदारों को पुकारने से अच्छा है परमेश्वर के उपमात्मक नामों को पुकारें। अगम शब्द जब वाखे नाऊं, तब यम जीव के निकट नहीं आऊं। तो हमने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उस रानी ने क्या कहा? उस रानी ने कहा कि धरती और आकाश से न्यारा जो देश है, वहां पे हमारे परमात्मा बैठे हैं, हमारा सतगुरु बैठा है। तो ये गलती हमने नहीं करनी। हमने वहां का रेफरेंस नहीं देना, हमने तो सीधा सीधा कहना है कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, मेरा पिता है। और भाई आपका और हमारा तो कोई अकाउंट ही नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। लगता है यमराज ने गलती से भेज दिया, धोखे से आ गए तुम। आपका और हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर वो कहें कि भाई आप अपने धनी को बुलाओ, आप अपने गुरु को बुलाओ, कौन है तुम्हारा गुरु, तो उसी समय अपना सुमरण कर देना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे पूज्य गुरुदेव भगवान, हे परमेश्वर, यदि आपकी मर्जी हो परमात्मा, तो आप जी इन यमदूतों को दर्शन देने की कृपया करें। ये नहीं कहना उनके डराने से धमकाने से कि गुरुजी आप कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आपको यमदूत बुला रहे हैं। उन यमदूतों की क्या औकात परमात्मा के सामने भाई, जो यमदूतों के कहने से और हम परमात्मा को यमदूतों का आदेश बताएंगे। हमने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर यदि आप जी उचित समझें तो परमेश्वर इन यमदूतों को भी दर्शन देकर इनको कृतार्थ करें। ये आपको याद कर रहे हैं परमेश्वर, हे अंतर्यामी, ये आपको याद कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने प्रार्थना करनी है।
सतगुरु तो जानी जान है, अंतर्यामी हमारे पास में ही रहता है, वो तो यमदूतों के भी साथ में रहता है। उस परमेश्वर की शक्ति से ही यमराज अपना सारा ये विधान यहाँ पे सेट किए बैठा है। तो हमने इस प्रकार से प्रार्थना करनी है, बाकी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई भी हो चाहे। और ये डर और घबराहट केवल उसी भगत को नहीं होगी उस समय जो भगत अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहेगा, दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति करता रहेगा और जो साध संगति से जुड़ा हुआ होगा। अन्यथा भाई और बहनों पसीने आ जाएंगे, पसीने। भावार्थ, पहले तो रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सतगुरु जी सत्संग में ज्ञान सुना रहे हैं वह सत्य है। वह सोचती थी कि यह केवल कहानी है, क्योंकि सब नौकर नौकरानी आज्ञा मिलते ही दौड़े दौड़े आते थे, मनमर्जी का खाना खाती थी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती थी। उसने सोचा था कि ऐसे ही आनंद बना रहेगा। यह तो पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, वर्तमान में चार्जर मिला, नाम मिल गया तो चालू नहीं किया, यानी वर्तमान में सुमरण मिल गया तो उसने जाप नहीं किए पूरे, यानी साधना नहीं की। जब बैटरी की चार्जिंग समाप्त हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो सभी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। फिर ना पंखा चलता है, ना बल्ब जगता है, बटन दबाते रहो, कोई क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार जीव का पूर्व जन्म की भक्ति का धन यानी चार्जिंग समाप्त हो जाती है तो सर्व सुविधाएं छीन ली जाती हैं। जीव को नरक में डाल दिया जाता है, तब उसको अकल आती है। उस समय वक्त हाथ से निकल चुका होता है। और आप और हमारे विश्वास के लिए वैसे तो गुरुदेव ने बहुत सारे इंटरव्यू के माध्यम से आप और हमें विश्वास दिलाया है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है, यम के दूत आ जाते हैं और आप लोगों को डराने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है। तो 2 एग्जाम्पल दिए परमात्मा ने। एग्जाम्पल तो हजारों की संख्या में है, लेकिन गुरुदेव ने जो अपने मुख कमल से बताए वो 2 एग्जाम्पल दास आपको यहाँ पर उन्हीं के मुख कमल से सुनाना चाहेगा। पहला तो गुरुदेव ने बताया कि एक भगत था और ऐसे ऐसे उसको यम के दूत आए और उसको ले गए। रास्ते में उन दोनों की आपस में बातचीत होती है। वो कहता है कि भाई तुम हमें नहीं ले जा सकते, हमने तो नाम ले रखा है कबीर भगवान से, यानी नाम तो लिया था सतगुरु रामपाल जी का, लेकिन गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाते हुए कबीर जी को ही महत्व देते हैं। बाद में वो यमदूत थोड़ा विचार करने लगे, भाई इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है ये, हमारे सामने तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है। तो उनमें से एक ने कहा कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो गई हो, तू जा धर्मराज के पास कि साहब ऐसे ऐसे एक मृतलोक का एक प्राणी है और वो तो इस प्रकार से बोल रहा है। तो वो एक वहाँ गया धर्मराज के दरबार में, और धर्मराज के उन दोनों की आपस में बातचीत हो रही। उस भगत को बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही परमात्मा की लीला से, क्योंकि मालिक ने फिर इंटरव्यू उसका दिलवाना था आप और हमारे विश्वास के लिए। तो धर्मराज ने अपना रजिस्टर चेक किया और कहा, अरे किसको उठा लाए तुम, अरे वो नहीं है, वो बीमारी है, उसको नीचे पटको, तुम मेरे को भी मरवाओगे, नीचे छोड़ो उसको जल्दी से। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरा बेटा ने उसी समय मेरे को ऊपर से छोड़ दिया, और बाइज्जत तो कहाँ भेजने वाले थे, उसी समय मेरे को ऊपर से छोड़ दिया और मैं तो लोट पलेटा मारता हुआ और उस शरीर में वापस आके घुसा। 10-15 मिनट तक तो मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, पसीनम पसीना, आँख खुली, उसके बाद में माजरा समझ में आया। तो ये इंटरव्यू स्वयं गुरुदेव ने अपने मुख कमल से बताया है सत्संग में, जो हमारे विश्वास को दृढ़ करेगा। सुनिए। राय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जब धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहां धर्मराज के दरबार में लेकर गए और धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया करबद्ध, और परमात्मा जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट मारा करे, एसपी जैसे ऐसे चोन धमकाया करे, ऐसे जाकर डांट लगा रहा है और वो जी सर कर रहा है। तो गरीबदास जी बता रहे, आंखों देखा धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोला पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस न पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। ये परमात्मा आपके हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा। परमात्मा ने कहा कि मेरे भगत का तू लेखा जोखा भी मत करना, और गलती से आ जा तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं, तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं उसके अनुसार तो दाता मैंने सजा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के
मैं पल में कर दूं नेस, उनको क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश। कि जिसने मेरा नाम ले रखा है और मेरा जिक्र कर दिया, मैं तो कबीर साहब का भगत हूँ, परमात्मा का शिष्य हूँ, उनका भगत हूँ, तो खबरदार उसका अकाउंट नहीं लेना, हमारे पेश कर देना। तो पुण्यात्मा एक भगत बता रहा था, रात्रि के समय मैंने सपना आया और दो आए इसी बूढ़ी बूढ़ी शक्ल के और पकड़ कर मेरी बाँख, चल तेरा टाइम हो लिया, पूरा टाइम हो गया तेरा समय, मुझे ले गए ऊपर। मैंने उनसे रास्ते में पूछा, जब थोड़ी सी दूर रह लिया वो जहाँ वो मुझे ले जाना चाह रहे थे, मैंने पूछा भाई कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कि हम हैं यम के दूत और पहले ले जाओगे तेरे धर्मराज के दरबार में, और फिर जैसा आदेश होगा फिर हम तेरे को वहाँ छोड़ देंगे। ने बोला यम के दूत और महाराज थारा के मेड़ भाई, तुम तो मुझे ले जा नहीं सकते, तो तुम्हें पता है मैं कबीर साहब का भगत हूँ, ऐसे नाम ले रखा है मैंने, मैं कबीर परमात्मा का बच्चा हूँ, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। वो बोले चाल चाल सीधा था ना, तो न घट देंगे बात। ने बोला मैं गुट्टम गुट्टान के साथ छुटान लग गया, वो छोड़ने क्यों करे, दोनों खूब खुच्चम खुच्चा हो गया हम तीनों जने। तो वो तगड़े थे, मेरा भी कई मार गए, मुझे खड़ा कर लिया। तो वो फिर डर गई इस बात, तब इतना कॉन्फिडेंस से जब कह रहा है कि गड़बड़ हो जा, थारे दूध चूक लाग गई हो। एक ने कहने लगा तू इसके पास खड़ा रहा, मैं पहले अंदर जाके वेरीफाई कराया हूँ। तो उसने जाके कहता मैंने न सोने दूर थे, वो तो मालिक की लीला थी, अंदर बतलाते। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति लाए हैं जो आपका आदेश था। वो तो यूँ कहे मैं कबीर साहब का भगत हूँ, तो मुझे ले जा नहीं सकते। ये बात कर दे, उसने फट दई वो फाइल खोली उसकी, ने बोला नकम यू नहीं है, वो दूसरा है इससे नाम का, और पटको इसने मरवाओगे मुन्ने भी। तो वो यूँ कहता सुने तो मुन्ने भी मरवाओगे न, छोड़ का तुरंत बाई इज्जत। तो जब वो वापस आए ने बोला छोड़ दे बीमारी ने, बोला ऊपर तो पटक दिया मेरे बेटा ने ऊपर से, और इज्जत तो कड़े छोड़ने थे। बोला ऊपर तो पटक दिया, नो आओ मैं सबकी लेनता, और नीचे आया जब एकदम नो आँख खुली मेरी, उठा तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करे, सारा शरीर पसीना पसीना। जब मैं ठीक ठाक जाग जाता तो मेरे नो सोचूं सपना है यो, मेरा 15-10 मिनट के बाद तो मेरे शरीर हरकत में आया था, ऐसी स्थिति है। तो पुण्यात्माओं आपका ऐसे समर्थ से मेल हो गया है, अब सच्चे दिल से भक्ति करना, पूरे परिवार की रक्षा करेगा, और सतलोक जाओगे, शरीर जाओगे, वहां जाकर सुंदर शरीर पाओगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। इसके अलावा भाई और बहनों, सन 2010 या 11 की घटना है, और वर्तमान में हिसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं उनमें गुरुदेव भगवान ने जिक्र किया है सन 2010 या 11 की घटना का, कि एक भगत था, वो सत्संग में आने लगा, पीछे से उसकी जो भगतमती थी जिसने नाम नहीं ले रखा था, वो उसको दुखी करती थी, परेशान करती थी सत्संग के नाम पर। तो जैसे ही वो भगत अपने घर से सत्संग के लिए निकला, पीछे से उसका फ़ोन आ गया कि कहाँ हो, बच्चा बीमार हो गया है, जल्दी आओ। भगत ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ सत्संग में, घर पर पैसे रखे हुए हैं, हॉस्पिटल बराबर में है, बच्चे को दिखा ले। ये कहकर उसने फ़ोन ही बंद कर दिया और सत्संग सुना। दूसरे दिन जैसे उसने फ़ोन खोला, तुरंत उसकी भक्तमती का फ़ोन आया, कहा कि कहाँ हो? बोला सत्संग में हूँ। फिर उसने बहुत सारी बातें बताई कि आज तो चमत्कार हो गया हैं, आपके गुरुजी कैसे हैं, लंबे लंबे हैं, सर में सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। भगत ने सोचा कि भाई आज ये क्या भाषा बोल रही है, क्यों पूछ रही है। तो गुरुदेव ने बताया कि उस लड़के ने अपनी माँ को बताया कि जिस समय हॉस्पिटल में था मैं, और ऐसे ऐसे यम के दूत आए और मुझे ले जा रहे थे पकड़ के शरीर से निकाल के, और उस समय ऐसे ऐसे एक लंबी लंबी हाइट का, सफ़ेद सफ़ेद बाल वाला, सफ़ेद कुर्ते पजामे पहना हुआ एक बाबा आया, एक आदमी आया, और उसने झटका मारकर यम के दूतों से मेरा हाथ छुड़ाया। अब उसके बाद वो भगत भी रोने लग गया, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद में उसके बाल बच्चों ने भी गुरुदेव से उपदेश ले लिया। तो भाई और बहनों, गुरुदेव अपने मुख कमल से ये इंटरव्यू बता रहे हैं, वर्तमान में ही हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही है उनमें गुरुदेव कह रहे हैं कि इस दास ने उनको झटका दे के छुड़वाया। वो बच्चा बता रहा अपनी माँ को, आप और हमारे विश्वास के लिए
कि कबीर परमात्मा स्वयं सतगुरु रामपाल जी ही हैं, कोई और नहीं है। सुनिए। नुकता ये भी होता है, जैसे एक भक्त ने बताया था कि मैंने नाम लिए 2-4 महीने हुए थे, घरवाली को पता लग चुका था, रोज थोड़ी बहुत कवासनी हो ही जाती थी। एक दिन मैं सत्संग में आने लग रहा था, रास्ते में फोन आया, 10-11 की बात है, कि इकलौता बेटा बीमार हो गया बहुत सख्त, कहा हो, जल्दी आओ। मैंने कहा वैसे तुम्हारे पास है, हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है, वहां दिखा लो, डॉक्टर ने इलाज करना, पैसे शुरू है, मैं जा रहा हूँ सत्संग। बस वो लगी उल्टे सुलटी बात सुनाने, मैंने फोन काट दिया, मैं आ गया पास में, मैंने फोन ना बंद रखा। अगले दिन फोन खोला, उसी टाइम फोन आया कि लड़का ठीक हो गया, तो चमत्कार हो गया, डॉक्टर भी हैरान है, ये हो कैसे बेहतर हो। तो राहत की सांस ली। फिर मैं जब वहां गया तो फिर मैं पूछा कि तुम्हारे गुरु जी कैसे हैं, क्या सफेद कपड़े पहनते हैं, लंबे से हैं, सिर पे सफेद बाल हैं। मैं उनके मुंह की तरफ देखूं, ये उस लड़के ने बताया अपनी माँ को, एक ऐसा आदमी आया था और मेरे को काल के दूतों से जो खींच के झटका देकर सुटा के लाया, वापस मेरे को छोड़ दिया इसमें शरीर में। तो मेरी आंखों से पानी पड़ा, और वो भी नहीं बोली हम भी चल रहे, हम सारे परिवार में दीक्षा बोल। उसके बाद इन्होंने उस लड़के का 4 साल हो गए, बुखार नहीं चढ़ा। बच्चों, इसको कहते हैं नुक्ते ऊपर ही जगह रिकोटी करो, जब जा तुम्हारे। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार यदि आप और हमारे साथ भी ये शरीर छोड़ने के बाद में बन जाए किसी भी कारण से, चाहे हमारी भक्ति कम हो या चाहे परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हों, हर स्थिति में हमने निडरता के साथ में, क्योंकि निडरता आएगी भक्ति की शक्ति से, मर्यादाओं में रहने से, और एक दिन ये सब में आ जाएगी जो अंत तक इस परमात्मा के दरबार में पड़े रहेंगे। तो उस समय हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमने अपना सुमरण करना है, क्योंकि सुमरण ही हमारा गुरु है। शब्द गुरु चित चेला रे। उसके बाद आगे का काम पूज्य गुरुदेव भगवान का है। तब उसको अकल आती है। उस समय वक्त हाथ से निकल चुका होता है, केवल पश्चाताप और रोना शेष रह जाता है। रानी सुंदरदेवी ने सत्संग सुन रखा था, पूर्ण सतगुरु से दीक्षा ले रखी थी, नाम की कमाई नहीं की थी। दीक्षा लेने के बाद भी भक्ति पूरी नहीं कर पाई, नाम की कमाई पूरी नहीं कर पाई, पूरा विश्वास अपने गुरुदेव पर, उनके वचनों पर, सत्संगों पर नहीं कर पाई। वह गुरुद्रोही नहीं हुई थी, गुरु निंदा भी नहीं किया करती थी। रानी ने सतगुरु को याद किया कि हे सतगुरु, हे मेरे धनी, मेरे को यमदूतों ने घेर रखा है, मुझ दासी को छुड़ाओ। मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है, आज मुझे पता चला कि ऐसी आपत्ति में न पति न पत्नी न बेटा बेटी भाई बहन राजा प्रजा कोई सहायता नहीं करता। गुरुदेव हमें शिक्षा दे रहे हैं उस रानी के माध्यम से कि उस समय, आज तुम जिन राजनेताओं की चापलूसी कर रहे हो, कभी कांग्रेस को वोट डाल रहे हो, कभी बीजेपी को वोट डाल रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी गांव वालों को खुश करने के लिए स्टेडियम बना रहे हो, हॉस्पिटल खोल रहे हो, गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चला रहे हो, बसें चला रहे हो, रोडें बना रहे हो, उस समय में राजा प्रजा भी काम नहीं आएगी, केवल सतगुरु काम आएगा, सतगुरु। तो आप और हमें गुरुदेव शिक्षा दे रहे हैं कि अपने गुरुजी के प्रति पूर्णतया समर्पित रहो, इन राजनेताओं की, चंद नेताओं की चापलूसी ना करो, दुनिया को खुश करने का प्रयास मत करो, ये दुनिया अंत समय में काम नहीं आएगी, सतगुरु काम आएगा। सतगुरु को प्रसन्न करने वाली भक्ति क्रिया करो, और सतगुरु इन आडंबरों से, पाखंडों से प्रसन्न नहीं होता, सतगुरु मर्यादित भक्ति से प्रसन्न होता है। आज मुझे पता चला कि ऐसी आपत्ति में न पति न पत्नी न बेटा बेटी न भाई बहन न राजा प्रजा कोई सहायक नहीं होता। रानी के जीव ने हृदय से सतगुरु को पुकारा, तुरंत सतगुरु कबीर जी वहां उपस्थित हुए, तुरंत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि ये परमात्मा आत्मा के अंग संग ही रहता है शब्द रूप में। रानी ने दौड़कर सतगुरुदेव जी के चरण लिए। उसी समय यमदूत भागकर हरि यानी धर्मराज के पास गए और बताया कि उसका सतगुरु आया, तो वहां पर प्रकाश हो गया।
जीव ने सत्य सुकृत नाम जपा था। यमदूतों ने क्या बताया कि उस जीव ने सत्य सुकृत नाम जपा था। लेकिन भाई और बहनों, उसने सत्य सुकृत जाप नहीं जपा, क्योंकि वो तो अपने सतगुरु को याद कर रही थी। हे सतगुरु, हे सतगुरु, हे गुरु जी, हे धनी। नाम तो भूल चुकी थी वो, नाम तो वो जपती नहीं थी, नाम तो उसकी जुबान पे था ही नहीं। वो तो यमदूतों को परमात्मा ने सत सुकृत नाम सुनाया, ताकि वो यमदूत जब धर्मराज को जाकर बताएं तो धर्मराज समझ जाए कि हाँ भाई, अगर सत सुकृत नाम जपा था तो उसका गुरु कौन होगा। उसको इतना ही याद था, इस कारण से उसको यमदूतों से छुड़वाया तथा पुनः जीवन बढ़ाया। तब रानी ने दिल से भक्ति की, फिर सतगुरु कबीर जी ने पुनः सतनाम सारनाम दिया, उसकी कमाई की। क्योंकि भाइयों और बहनों, वो सत सुकृत जपेगी कहाँ से, क्योंकि परमात्मा ने तो बीच बीच के 5 मंत्र दिए थे उस समय 650 साल पहले। ये कंप्लीट नाम तो किसी को दिया ही नहीं। जो सत सुकृत शब्द प्रथम मंत्र के शुरुआती मंत्र में आता है, तो वो नाम तो उस समय किसी को परमेश्वर ने दिया ही नहीं था, केवल बीच बीच के 5 मंत्र दिया करते थे। तो रानी कहाँ से सत सुकृत जाप करती, वो तो गुरुदेव ने, कबीर परमात्मा ने यमदूतों को सुनाया, जिस कारण से वहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो गया और यम के दूत वहां से भाग निकले। उसको इतना ही याद था, इस कारण से उसको यमदूतों से छुड़वाया तथा पुनः जीवन बढ़ाया। तब रानी ने दिल से भक्ति की, फिर सतगुरु कबीर जी ने पुनः सतनाम सारनाम दिया, उसकी कमाई की। संसार असार दिखाई देने लगा, क्योंकि अपनी आंखों से देख लिया था ना कि भैया, अगर नाम की कमाई नहीं की, भक्ति नहीं की, तो फिर से मेरे सामने वैसी परिस्थितियां पैदा होंगी। परमात्मा ने उसको डरा दिया और उस डर के कारण उसने फिर जम के भक्ति की। राज धन परिवार पराया दिखाई दे रहा था। आज आप और हम भाई बहन जिस राज्य को, धन को और परिवार को सुरक्षित रखने के चक्कर में बैठे हुए ना, परमात्मा हमारी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि उस रानी को फिर ये राजा, राज्य, धन, नौकर चाकर, सुविधा, सब कुछ उसको आसार नजर आने लगी कि अंत में कोई भी काम नहीं आएगा। राज धन परिवार पराया दिखाई दे रहा था, जाने का समय निकट लग रहा था। इस कारण से रानी ने तन मन धन सतगुरु चरणों में समर्पित करके भक्ति की, तो सत्य लोक में गई, यानी मोक्ष की अधिकारी बनी। वहां परमेश्वर कौन, सत्य पुरुष ने रानी के जीव के सामने अपने ही दूसरे रूप सतगुरु से प्रसन्न किया। अब देखो भाई और बहनों, हमारी परीक्षा, अब देखना हमारी परीक्षा है इसमें कैसे है। वहां परमेश्वर सत्य पुरुष ने, यानी जब परमात्मा रानी को सतलोक लेकर गए, यानी परमेश्वर तो सेकंड में रचना कर सकता है इसी 21 ब्रह्मांड में सतलोक की। 1 सेकंड भी नहीं लगे परमात्मा को, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जैसे इब्राहिम सुल्तान जंगल में शिकार खेलने गया, शिकार नहीं मिला, हिरण के पीछे दौड़ा, पानी की भयंकर प्यास लगी, भूख लगी, 10 मिनट पानी नहीं मिला तो वो भी मरे, घोड़ा भी मरा। परमेश्वर ने उसी क्षण वहां पर बाग बगीचे रच दिए, सुंदर तालाब रच दिया और स्वयं 2 कुत्ते लेकर बैठ गया। राजा वीर सिंह बघेल अपने सैनिकों के साथ में जंगल में शिकार करने गया, उसी समय परमात्मा आ गए। राजा ने कहा कि चलो जी शिकार खेलने चलते हैं। गुरुदेव ने कहा कि भाई अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो शिकार नहीं मिलेगा, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। चले गए, शिकार नहीं मिला और पानी की इतनी भयंकर प्यास लगी, गर्मियों का समय था। राजा ने सैनिकों को दौड़ाया कि कहीं कोई पानी की व्यवस्था करो, लेकिन पानी नहीं मिला। सबने सोचा कि भैया अगर 20 मिनट में पानी नहीं मिला तो सारे मरेंगे आज। उसी समय परमात्मा ने कहा कि उस पहाड़ के ऊपर जाओ और वहां पर सुंदर बाग बगीचे हैं, फलदार वृक्ष हैं और शुद्ध वहां पर तालाब भरा हुआ जल का। तो 1 सेकंड में परमात्मा ने रच दिया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने 1 सेकंड में सतलोक रच दिया और परमेश्वर रानी को कहां लेके गए, उस सतलोक में लेके गए। अब यहां पर जो जिक्र गुरुदेव करना चाहते हैं उसमें परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं, आप और हमारी परीक्षा है। इस कारण से रानी ने तन मन धन सतगुरु चरणों में समर्पित करके भक्ति की, तो सतलोक में गई। अब सतलोक में जाने के बाद क्या हुआ, वहां कहां, सतलोक में परमेश्वर अर्थात सत्य पुरुष ने रानी के जीव के सामने अपने ही दूसरे रूप सतगुरु से प्रसन्न किया। यानी एक रूप में परमात्मा वहां सतलोक में बैठे हुए हैं और एक रूप में उसके गुरु के रूप में उसको नीचे से ऊपर लेकर गए। और सतलोक में बैठे हुए रूप ने
सतगुरु वाले रूप से सवाल किया, प्रसन्न किया रानी को लेकर। वहां परमेश्वर ने रानी के जीव के सामने अपने ही दूसरे रूप सतगुरु से प्रसन्न किया कि हे कड़ीहार यानी तारणहार, मेरे जीव को यमदूतों ने कैसे रोक लिया। सतगुरु रूप में कबीर जी ने कहा कि हे परमेश्वर, इसने दीक्षा लेकर भक्ति नहीं की, इस कारण से इसको यमदूतों ने घेर लिया था, मैंने छुड़वाया। परमेश्वर कबीर जी ने जीव से कहा कि आपने भक्ति क्यों नहीं की, सतलोक में कैसे आ गई। सिर नीचा करके जीव ने कहा कि पहले मुझे विश्वास नहीं था, फिर यमदूतों की यातना देखकर मुझे आपकी याद आई, आपका ज्ञान सत्य लगा, आपको पुकारा, आपने मेरी रक्षा की, फिर मेरे को वापस जीवन दिया गया, तब मैंने दिलो जान से आपकी भक्ति की। भाइयों और बहनों, यदि ये परीक्षा आप और हमारी हो जाए, आज इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में गुरु और गोविंद का जो भेद था, जो ज्ञान आधार से गुरुदेव ने समाप्त कर दिया है कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। अगर इस प्रकार की परीक्षा गुरुदेव आप और हमारी ले लें, हमें सतलोक लेकर जाएं या यहीं पर सतलोक की रचना कर दें और हमें लेकर जाएं नीचे से सतगुरु रामपाल जी अपने रूप में, और वहाँ हमने देखा कि सिंहासन लगा हुआ है, कोई और कबीर परमात्मा बैठा हुआ है, तो हमने उस परमेश्वर को महत्व नहीं देना है। धोखा खा जाएंगे उसी समय, फैल हो जाएंगे उसी समय। हमारा गुरु ही परमेश्वर है, गुरु ही सत्य पुरुष है। हमने उस सिंहासन वाले के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना, केवल अपने गुरुदेव भगवान के आगे हाथ जोड़ने, उन्हीं से अर्ज करनी है, उन्हीं से प्रार्थना करनी है। ये हमारी परीक्षा होगी और त्रिकुटी पर भी परमात्मा हमारी इस प्रकार से परीक्षा लेंगे। एक सत्संग में गुरुदेव ने हमें क्या समझाया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। गुरुदेव ने बताया जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और एक रूप में तो वहां पर मैं खड़ा हूं यानी तुम्हारा गुरु, और दूसरे रूप में यदि कबीर परमात्मा अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए, दाढ़ी मूछ वाले रूप में, जिसको नादान संगत कबीर भगवान मानती है, तो भगत को गुरुदेव ने आदेश दिया कि बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने ही गुरुदेव के चरणों में गिरना है। उधर अगर उस कबीर भगवान की तरफ अगर झांक भी लिया, देख भी लिया, उसी समय फैल हो जाओगे। और यहां भी ऐसा ही है, यानी वर्तमान में हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, यहां भी हमने ऐसा ही करना है। इसलिए तो हमने दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को घर से बाहर कर दिया कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो पहले सुनिए ये सत्संग। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न। तो भाई और बहनों, आपके समझ में आ गया होगा, ये रानी की परीक्षा थी। परमात्मा रानी को लेकर गए नहीं लेकर गए हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने यदि यहां पर लिखा है तो भाई और बहनों ये आप और हमारी परीक्षा है। जिस प्रकार वो रानी सतलोक में सत्य पुरुष को देखकर, उस तेजोमय रूप को देखकर कह रही थी कि मैंने आपको पुकारा, आप आए मेरी रक्षा करने के लिए, जबकि आया तो सतगुरु था रक्षा करने के लिए। लेकिन वहां पर रानी ने देखा कि ये है भगवान। जिस प्रकार हर किसी ने धोखा खाया, धर्मदास जी ने धोखा खाया, नानक जी ने धोखा खाया, दादू जी ने धोखा खाया, मलुकदास जी ने धोखा खाया, गीसा संत जी ने धोखा खाया। जिनको भी परमात्मा सतलोक लेकर गए नीचे से सतगुरु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां जैसे ही उन्होंने देखा कि सिंहासन पर तेजोमय परमात्मा बैठा है,
और नीचे से गया हुआ सतगुरु जिंदा महात्मा उस तेजोमय रूप के ऊपर चवर करने लगता है। जीव की परीक्षा होती है। तो सब ने यही सोचा कि भगवान तो ये है और ये जिंदा बाबा जो मुझे नीचे से ऊपर लाया है ये तो इसका नौकर है। लेकिन कुछ ही समय बाद में वो सत्य पुरुष वहाँ से खड़ा होता है और सतगुरु रामपाल जी सिंहासन पर बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में फिर वो दाढ़ी मूंछ वाला तेजोमय शरीर संत रामपाल जी के शरीर में समा जाता है। अकेले सतगुरु रामपाल जी सिंहासन पर रह जाते हैं। फिर उनकी आंखें खुलती हैं कि भाई ये नौकर नाकर नहीं है, ये तो खुद ही सत्य पुरुष है, तो लीला कर रहे हैं नीचे। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने, भाई और बहनों, भले हम सतलोक में क्यों ना पहुंच जाएं, भले हम ओरिजिनल सतलोक में ही क्यों ना चले जाएं, यदि वहां पर सिंहासन पर हमें हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान दिखाई ना दें, हमने जाते दंडवत नहीं मार देनी है। कहीं को दाढ़ी मूंछ वाला बैठा और हमने मार दी वहां पे जाके दंडवते। हाँ, यदि हमें यह आभास हो गया वहां पर कि मेरे ही गुरु का रूप सामने है, मेरे ही गुरुदेव भगवान अपने दूसरे रूप में, तेजोमय रूप में यहां पर बैठे हुए हैं, और जब तक हमारे गुरुदेव भगवान या तो उस तेजोमय रूप में ना समा जाएं या वो तेजोमय रूप हमारे गुरुदेव में ना समा जाए, तब तक हमने दंडवत नहीं करना है। जब तक एक रूप ना रह जाए, एक रूप, तब तक हमने दंडवत नहीं करना। चाहे वो कितना तेजोमय रूप है और गुरुजी हमारे पास में खड़े, हमने सामने जाके दंडवत नहीं मारनी, उसके फेल हो जाएंगे। हमें क्या पता वो सतलोक है क्या है, क्या पता परमात्मा यहीं पर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो हमने केवल अपने गुरुजी के प्रति समर्पित रहना है हर हाल में, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। आपको पुकारा, आपने मेरी रक्षा की, फिर मेरे को वापस जीवन दिया, तब मैंने दिलो जान से आपकी भक्ति की। पूर्ण दीक्षा प्राप्त करके आपकी ही कृपा से और गुरुजी के सहयोग से, देखो क्या कह रही है रानी, कि मैंने पूर्ण भक्ति करके आपकी कृपा से और गुरुजी के सहयोग से, आपकी कृपा और गुरुजी का सहयोग, यानी भगवान तो मान रही है सामने वाले को और सतगुरु को केवल अपना गुरु मान रही है, कि आपकी कृपा से और गुरुजी के सहयोग से। तो उसने तो दो मान लिए ना। और मालिक कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दोजक में जाई। और वो रानी फिर कई बार दोजक में गई, क्योंकि उस समय तो मोक्ष होना नहीं था। 650 साल पहले तो वर्तमान की पिछली पीढ़ी में मोक्ष होना था। तो मनुष्य जन्म तो प्राप्त किए होंगे 2, 4, 5, 10, हर बार माँ के पेट में आई, नरक तो भोगना पड़ा ना। तो मालिक का वचन मिथ्या नहीं है। तो जो गलती उस रानी ने की, आप और हमने सतगुरु को लेकर वो गलती नहीं करनी है। क्या कहा रानी ने, कि पूर्ण दीक्षा प्राप्त करके आपकी कृपा से, वो सतलोक में बैठे हुए तेजोमय रूप वाले को कह रही है कि आपकी तो कृपा से और गुरु जी के सहयोग से, यानी उसने दो मान रखे थे, गुरु अलग और परमात्मा अलग, मैं यहां आपके चरणों में पहुंच पाई हूं। सत्यलोक में जाकर भगत अन्य भक्तों के पास भेज दिया जाता है। सुंदर अमर शरीर मिलता है, बहुत बड़ा आवास यानी महल मिलता है, विमान आंगन में खड़ा है, सिद्धियां आदेश का इंतजार करती हैं, तुरंत विद्युत की तरह सक्रिय हो जाती है, बिजली की तरह। जैसे बिजली का बटन स्विच दबाते ही बिजली से चलने वाला यंत्र तुरंत कार्य करने लगता है, ऐसे वहां पर वचन का बटन स्विच है। जो वस्तु चाहिए बोलिए, वस्तु पदार्थ आपके पास उपस्थित होगा। जैसे भोजन खाने की इच्छा होते ही आपके भोजन स्थल पर गतिविधि प्रारंभ हो जाएगी, थाली गिलास रखे जाएंगे, कुछ देर में खाने की इच्छा बनी तो सिद्धि से उठकर रसोई में रखे जाएंगे, मिनट पश्चात इच्छा हुई तो भी उसी समय व्यवस्था हो जाएगी। घूमने की इच्छा हुई तो विमान में गतिविधि महसूस होगी, विमान के निकट जाते ही द्वार खुल जाएगा, विमान स्टार्ट हो जाएगा। यानी भाई और बहनों, इस आत्मा को चाहत है उन सुखों की, भले ही किसी को ज्ञान है या नहीं है, भले कोई वर्तमान में सच्चे गुरु की शरण में है या नहीं है, लेकिन आत्मा को रह रहकर उन सुखों की याद आती है। और यहाँ के इंसान जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ये लोग यही प्रयास करते हैं कि कुछ ना करें और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे आजकल हम लोग बड़े बड़े मॉल में जाते हैं और जैसे हम लोग उसके मेन गेट पर जाएंगे तो बड़ा सा शीशे का गेट लगा होता है, और जैसे ही हम उसकी 1 या 2 फुट की दूरी पर होंगे, ऑटोमेटिक वो शीशे के गेट खुल जाएंगे, हम अंदर चले जाएंगे, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएंगे। तो ये आत्मा को याद है आज भी कि सतलोक में ऐसा ही होता था।
वहाँ पर कोई भी काम हाथ से नहीं करना पड़ता था, केवल मन में सोचना पड़ता था। उसी समय परमेश्वर की शक्ति से सिद्धियाँ ऑटोमेटिक सारा काम कर दिया करती थी। तो आज भी इंसान को उन सुखों की चाहत है, वो आत्मा उनके अंदर प्रेरणा करती है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एसी बना दी, हीटर बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, पता नहीं लिफ्टें वगैरह बना दी कि हमको सीढ़ी से चल के ना जाना पड़े, लिफ्ट वगैरह बना दी, दुनिया भर के रॉकेट बना दिए, विमान बना दिए, हर प्रकार की सुविधा जुटाने में इंसान लगा हुआ है। लेकिन इनमें वो आनंद नहीं है। वो आनंद तो सतलोक में ही जाकर मिलेगा। मिनट पश्चात इच्छा हुई तो भी उसी समय व्यवस्था हो जाएगी। घूमने की इच्छा हुई तो विमान में गतिविधि महसूस होगी। अब देखो, पहले गाड़ियाँ आती थी, गेयर वार लगाते थे, क्लिच विलिच होती थी, बड़ा जोर लगता था, हैंडल भी ऐसा ही होता था। आजकल देखो पावर स्टीयरिंग आ गए, उंगली के इशारे से गाड़ियाँ चलती हैं, बिना गियर की ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई। तो बताओ कितनी सुविधा हो गई। और भी अच्छी सुविधा उपलब्ध हो, इसके इंतजाम में दिन रात वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं कि अब ऐसी कार आएगी जो बिना ड्राइवर के चलेगी। बस अपने घर का नक्शा डालो, जहाँ भी जाना है वहाँ की लोकेशन डालो, कार तुम्हें ऑटोमेटिक लेके जाएगी, चाहे सोते हुए जाना। तो भाई वो असली आनंद तो सतलोक में आएगा। यहाँ वाली तो न जाने कहाँ पर भिड़ा के मार देंगी, कोई भरोसा नहीं है। विमान के निकट जाते ही द्वार खुल जाएगा, विमान स्टार्ट हो जाएगा। जहां जिस द्वीप में जाने की इच्छा होगी, विचार करने पर विमान उसी ओर उड़ चलेगा। इच्छा करते ही ताजे ताजे फल पेड़ों से तोड़कर लाकर आपके समक्ष रख दिए जाएंगे। सतलोक की नकल ये काललोक है। इसी तरह स्त्री पुरुष परिवार है। अब भाई और बहनों, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं ना, अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, ये हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दास के तो समझ में आ नहीं पाई ये बात। दास ने लगभग 2-3 साल पहले भी इसको देखा था, लेकिन उस समय भी मेरी समझ में नहीं आई। और वर्तमान में ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने 4-5 बार इसको खूब पढ़ा, सोचा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई ये बात। अब ये बात जो आगे हम पढ़ेंगे, हो सकता है ये लाइनें गुरुदेव भगवान ने आप और हमारी परीक्षा के लिए लिखी हैं, कि इन बातों को हम ऐसा का ऐसा ही स्वीकार करते हैं, या गुरुदेव के सत्संगों से मेल करके हम लोग विचार विमर्श करते हैं, कुछ चिंतन मनन भी करते हैं। तो हो सकता है गुरुदेव ने आप और हमारी परीक्षा के लिए ये कुछ लाइनें कबीर सागर के सरलार्थ में लिखी हैं, क्योंकि इन लाइनों में लिखा है कि सतलोक में 90% संतान उत्पत्ति मैथुन क्रिया से होती है, और 10% बच्चे केवल शब्द से पैदा किए जाते हैं, और 90% मैथुन क्रिया से, जैसे हम यहाँ पर शारीरिक भोग विलास करके बच्चे पैदा करते हैं। तो ये बात आप और हमारे तो गले बिल्कुल भी नहीं उतर सकती, क्योंकि सतलोक में तो भोग विलास है ही नहीं, वहाँ तो मैथुन क्रिया का कोई लेना देना ही नहीं है। और गुरुदेव ने कहा कि वहाँ तो 90% संतान उत्पत्ति मैथुन क्रिया से होती है, और 10% केवल शब्द से संतान उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हो सकता है गुरुदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इसी तरह स्त्री पुरुष परिवार हैं। सत्यलोक में 2 तरह से संतानों की उत्पत्ति होती है। कहाँ की बात कर रहे हैं गुरुदेव? सतलोक की बात कर रहे हैं। सतलोक में 2 तरह से संतानों की उत्पत्ति होती है, शब्द से तथा मैथुन से। ये हमारी परीक्षा है भाई और बहनों, कि हम इन बातों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं, या इस प्रकार के शब्द आते ही गुरुदेव के ज्ञान आधार से हमारी खोपड़ी में कोई हलचल पैदा होती है। अब सतलोक में और मैथुन का क्या काम? अगर सतलोक में 2 प्रकार से संतान उत्पत्ति होती है, शब्द से भी और भोग विलास करके मैथुन क्रिया से भी, तो फिर भाई परमात्मा ने दुर्गा और काल को 21 ब्रह्मांडों के साथ में 16 संकोश की दूरी पर भेजने की जरूरत क्या थी? सतलोक के जिस हिस्से में मैथुन से बच्चे उत्पन्न होते थे, वो कुक्रम यदि सतलोक में पहले से ही हो रहा था, तो काल और दुर्गा को परमात्मा वहीं पर सेट कर देते, यहां भेजने की जरूरत ही नहीं थी। परमेश्वर को फिर यह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भाई इस सतलोक में ऐसा कुक्रम करने की यदि कोई सोचता भी है, मैथुन क्रिया करने की, वो यहां पर रह नहीं पाता। अगर मैथुन क्रिया सतलोक में थी या है, तो भाई फिर काल को वहीं पे परमात्मा भेज देते, क्योंकि और भी तो बहुत सारे लोग वहां पर मैथुन क्रिया से बच्चे पैदा जो है वो कर ही रहे थे।
तो ये आप और हमारी सीधी सीधी परीक्षा है कि इस पॉइंट को पढ़कर हम क्या रिएक्शन देते हैं। सत्यलोक में दो तरह से संतान की उत्पत्ति होती है, शब्द से तथा मैथुन से। वह हंस पर निर्भर करता है, यानी भगत के ऊपर निर्भर करता है कि वो भोग विलास करके बच्चे पैदा करना चाहता है या शब्द से बच्चे पैदा करना चाहता है। अब भाई और बहनों, सतलोक में परमेश्वर ने बताया कि सतलोक में तो नूरी शरीर है, वहाँ तो हार्ड मास का शरीर है ही नहीं, ये 5 तत्व का शरीर है ही नहीं। आप चाहे कितना ही वहाँ पर अमृत भोजन करो, वहाँ पर लैट्रिन नहीं आती। कितना ही आप जी वहाँ पे दूध दही पियो, पानी पियो, आपको पेशाब नहीं आती, क्योंकि हमारे शरीर में 5 तत्व से बना हार्ड मास लार ये नहीं है। तो भला फिर जब मैथुन से बच्चे उत्पन्न किए जाते हैं सतलोक में, तो मैथुन क्रिया से तो फिर वीर्यपात भी होगा, शुक्राणु से बच्चे पैदा होंगे। तो जब शरीर के अंदर पेशाब ही बाहर नहीं आता है, तो भला फिर भाई वीर्य कहाँ से बाहर आएगा, फिर वो पदार्थ कहाँ से शरीर के बाहर निकलेगा, जब शरीर वैसा है ही नहीं वहाँ पर। तो ये आप और हमारी परीक्षा है भाई और बहनों। सतलोक में 2 तरह से संतान की उत्पत्ति होती है, शब्द से तथा मैथुन से। वह हंस पर निर्भर करता है। वचन से संतान उत्पत्ति वाला क्षेत्र सतगुरु के सिंहासन के चारों ओर है। नर नारी से परिवार वाला क्षेत्र उसके बाद में है। वचन से संतान उत्पन्न करने वाले केवल नर ही उत्पन्न करते हैं। सत्यलोक में वृद्ध अवस्था नहीं है। नर नारी वाले क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियां दोनों उत्पन्न करते हैं, विवाह करते हैं केवल वचन से। जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे काल लोक से मुक्त होकर गए जीव जन्म लेते हैं, फिर कभी नहीं मरते, न बूढ़े होते हैं। जो सतलोक में मुक्त होकर जाते हैं उनको सर्वप्रथम सत्य पुरुष जी के दर्शन कराए जाते हैं। यानी जो आत्मा इस पृथ्वी लोक से मुक्त होकर जाती है, सबसे पहले उनको परमेश्वर के दर्शन करवाए जाते हैं। ठीक है जी। उस समय उसका वही स्वरूप रहता है जैसा पृथ्वी से आता है। यानी पृथ्वी से यदि कोई बूढ़ा गया तो उसका वही वहां पर स्वरूप रहेगा। यदि कोई जवान गया है तो जवान जैसा ही उसका रूप रहेगा। अब आगे एक बात और है, वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। चलो, ऊपर वाली तो गुरुदेव के ज्ञान आधार से हम लोगों ने निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई सतलोक में मैथुन क्रिया नहीं है। हो सकता है परमात्मा ने हमारी जो है वो परीक्षा के लिए यहाँ पर ऐसा लिखा है। लेकिन अब जो नीचे हम पढ़ेंगे वो तो भाई और बहनों मेरे बिल्कुल भी समझ से बाहर की बात है। आप में से अगर किसी के समझ में आ जाए तो भाई और बहनों आप जी बता देना। अन्यथा अगर गुरुदेव की परीक्षा होती, अगर ये शब्द यहाँ पर गुरुदेव की अगर परीक्षा होती तो ज़रूर परमात्मा हमें इतनी बुद्धि देते कि हम उसको समझ पाते। लेकिन यहाँ पर भाई और बहनों मुझे या तो ये मिलावट लगती है या फिर इस कबीर सागर को प्रिंट करवाते समय ये गड़बड़ हुई है। नहीं, गुरुदेव ने अगर कोई बात लिखी है तो हमारे समझ में जरूर आनी चाहिए। परंतु वरद नीचे से गया, परंतु यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति नीचे से गया कहां, सतलोक, तो वहां सत्य पुरुष के सामने उसी अवस्था व स्वरूप में जाता है। क्या कहा जा रहा है? यदि नीचे से कोई बूढ़ा आदमी मोक्ष प्राप्त करके गया सतलोक में तो सत्य पुरुष के सामने उसी अवस्था व स्वरूप में जाता है। यानी बूढ़ा आदमी बूढ़े आदमी वाली ही रूप में स्वरूप में वहां पर जाएगा सत्य पुरुष के सामने। क्लियर हो गया? उसका प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश जितना हो जाता है। ठीक है। उसके पश्चात उसको उस स्थान पर भेजा जाता है जो सबसे भिन्न है। वहां जाते ही उसका स्वरूप तो वैसा ही रहता है, लेकिन उसके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों जैसा हो जाता है। तो वो तो पहले भी हो ही गया था। अब यहां आगे क्या कहा जा रहा है? परंतु यदि वरद नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है। अब ये दोगली सी बातें हो गई भाई और बहनों, समझ से बाहर की बात है। ऊपर तो क्या कहा जा रहा है, यदि कोई बूढ़ा आदमी नीचे से सतलोक जाएगा तो वो बूढ़ा ही रहता है। परंतु वरद नीचे से गया तो वहां सत्यपुरुष के सामने उसी अवस्था वह स्वरूप में जाता है। कौन सी में? बूढ़े वाली में। और यहां क्या कहा जा रहा है? यदि वरद यानी बूढ़ा नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है। अब ये दास की समझ से बाहर की बात है भाई और बहनों। एक लाइन ऊपर तो कहा जा रहा है कि सतलोक में नीचे से यदि कोई बूढ़ा आदमी जाएगा तो वो बूढ़े जैसा रहेगा।
और दूसरी लाइन में कहा जा रहा है कि नीचे से यदि कोई बूढ़ा गया तो वो युवा हो जाता है। अब ये मिलावट है या क्या चक्कर है, दास की तो बुद्धि से बाहर की बात है। अब इसके ऊपर भला हम क्या विश्लेषण करें? जब समझ से बाहर की बात है तो भला क्या विश्लेषण करें? कुछ एक बातें परमेश्वर ने सत्संगों में ये भी कह रखी है कि यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको छोड़ देना, फिर कभी न कभी किसी न किसी सत्संग के माध्यम से कैसे न कैसे वो बात परमात्मा समझा देगा। तो या तो ये बहुत ही गहरी और गूढ़ ज्ञान वाली कोई बात है जो आप और हमारी बुद्धि से बाहर की बात है, और यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो परमेश्वर हमें क्षमा करें, हम क्षमा प्रार्थी हैं। और बाकी आप और हमारे समझ से बाहर की बात है, ये मिलावट है या परमात्मा के कोई गूढ़ ज्ञान की बात है, ये हम परमेश्वर के ऊपर ही छोड़ देते हैं। हम ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे और हमारे कोई मतलब की भी नहीं है। अब वहाँ जाने के बाद हम बूढ़े रहेंगे, बच्चे रहेंगे, जवान रहेंगे, हमारी तो चलेगी नहीं। जैसे यहाँ हमारी नहीं चल रही तो सतलोक में हमारी कहाँ चलेगी? वहाँ पर तो सत्य पुरुष की चलेगी। यहाँ पर जैसे काल की चलती है वहाँ पर परमात्मा की चलेगी। वो परमात्मा चाहे बूढ़ा रखे चाहे जवान रखे, हम कौन होते फिर उसे जवान लड़ाने वाले? तो इसको हम छोड़ देते हैं। जब कभी पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से लीला पूरी करके आएंगे और यदि हमें सौभाग्य मिलेगा उनके दर्शन करने का, उस समय परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमात्मा शंका का समाधान करेंगे। परंतु वरद नीचे से गया तो वहां सत्य पुरुष के सामने उसी अवस्था व स्वरूप में जाता है। उसका प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश जितना हो जाता है। उसके पश्चात उसको उस स्थान पर भेजा जाता है जो सबसे भिन्न है। वहां जाते ही उसका स्वरूप तो वैसा ही रहता है, लेकिन उसके शरीर का प्रकाश 16 सूर्य जैसा हो जाता है। अब शरीर का प्रकाश पहले भी 16 सूर्य जैसा और वहां जाने के बाद भी 16 सूर्य जैसा हो जाता है, तो वो तो पहले ही था। अब यहाँ लिखा जा रहा है कि जब ऊपर जाता है तो बूढ़ा जो है बूढ़ा ही रहता है, और यहाँ लिखा जा रहा है कि बूढ़ा ऊपर जाता है तो वो जवान हो जाता है। परंतु यदि वृद्ध नीचे से गया है तो युवावस्था में हो जाती है। तो ये छोड़ दीजिए भाई और बहनों, आप और हमारी समझ से बाहर की बात है। या फिर ये मिलावट हुई है या फिर ये प्रिंट करवाते समय गलती हुई है, तो बताओ फिर हम इनका क्या निष्कर्ष निकालेंगे? जवान है तो जवान ही रहता है, बालक है तो बालक ही रहता है। वहां पर कुछ को सत्य पुरुष के वचन से स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है, कुछ बीज रूप में परमेश्वर द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका फिर एक बार किसी के घर सतलोक में जन्म होगा, परिवार बनेगा। उस स्थान पर वे हंस एक बार जन्म लेंगे जो काल लोक तथा अक्षर लोक से मुक्त होकर जाते हैं, एकांत स्थान पर रखे जाते हैं। वे दोनों क्षेत्रों में जन्म लेते हैं। वचन से उत्पन्न होने वाले तथा स्त्री पुरुष से जन्म लेने वाले में स्त्री पुरुष से उत्पत्ति की औसत अधिक होती है। ये औसत 10/90 होती है, यानी 10% तो शब्द से बच्चे उत्पन्न होते हैं सतलोक में, और 90% होते हैं विवाह रीति से उत्पन्न होते हैं, यानी मैथुन क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो ये तो भाई और बहनों बिल्कुल भी स्वीकार्य बात नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने अपने 30 वर्षों के आध्यात्मिक कैरियर में उन्होंने हजारों की संख्या में सत्संग किए हैं, बार बार सृष्टि रचना सुनाई है। परमात्मा ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि सतलोक में मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न होते हैं। अगर ऐसा होता तो काल को यहाँ भेजने की जरूरत कहाँ थी? परमात्मा उसी क्षेत्र में भेज देता दुर्गा और काल को कि भाई जब लाखों करोड़ों आत्माएं पहले से वहाँ पर मैथुन क्रिया कर रही हैं तो तुम भी वहीं जाके मर लो। यहाँ भेजने की परमात्मा ने आवश्यकता ही नहीं थी। और एक सत्संग में गुरुदेव ने बिल्कुल साफ कह रखा है कि सतलोक में केवल वचन से उत्पत्ति होती है, वहाँ मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न नहीं होते। सुनिए। तो सतलोक में आके सतपुरुष ने एक कमल के फूल पर, कमल का फूल बिना पानी के वैसे अपनी शक्ति से ऐसे बनाया, उसके ऊपर सफेद कमल के फूल पर स्वयं सतपुरुष आकार में आ गया। उनकी इतनी चमक है कि एक रूम में इतनी चमक निकलती है जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चांद मिला दे, और दोनों की रोशनी मिलकर जो चमक देवा पर गर्मी ना हो, इतनी झलक उस बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष के एक रूम में तो निकल रही है। इतना उनका तेजो में शरीर है। तो सतपुरुष ने अपने कहते हैं 17 शब्द उच्चारण किए, वह सतलोक की सृष्टि रची। एक तो जैसे पूरा 10 किले हो और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है, वो रचना की। एक शब्द से उन्होंने वहां के उस सतलोक के सब दीप रच दिए।
एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्मांड और उस एक द्वीप के कोण में रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा विस्तार एक द्वीप का है। तो सबसे पहले बंदी छोड़ ने एक शब्द से वहां के सभी द्वीप रच दिए और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। पहले शब्द से दीप लोक आदि रच दिए। दूसरे शब्द से फिर 16 शब्दों से 16 पुत्र वहां जिन्होंने वहां पर कंट्रोल करना है उस सारी सृष्टि के सतलोक की को, वो बनाए। तो भाई और बहनों, ये बात तो यहाँ पर आप और हमारी परीक्षा के मकसद से ही पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है और पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग से ही हमने इसको क्लियर भी कर लिया है। सत्यलोक में स्त्री तथा नर के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान होता है। मिनी सतलोक मानसरोवर पहले है, वहाँ दोनों के शरीर का प्रकाश 4 सूर्यों के समान होता है। फिर आगे जाते हैं, जब परब्रह्म के लोक में बने अष्टकमल के पास पहुँचते हैं तो हंस तथा हंसनी यानी नर नारी के शरीर का प्रकाश 12 सूर्यों के प्रकाश के समान हो जाता है। फिर सतलोक में बनी भंवर गुफा में प्रत्येक के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान हो जाता है। प्रमाण कबीर सागर अध्याय मोहम्मद बोध पृष्ठ 20, 21 तथा 22 पर 10 मुकामी रेखता। 10 मुकामी रेखता यानी भाई और बहनों, जो कथाएं हमने पढ़ी हैं पूज्य गुरुदेव के कर कमल से लिखित, जैसे वीर सिंह बघेल की थोड़ी सी कहानी, बिजली का पठान की कहानी, उसकी रानी सुंदर देई की कहानी, तो वही सारी बातें फिर परमात्मा आगे दोहे और चौपाइयों में लिख रहे हैं। तो सारी कथा तो हम भाई बहनों ने जो है वो पढ़ी ली है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे परमेश्वर के आशीर्वाद से फिर आगे हम बढ़ेंगे। परमेश्वर और नई नई जानकारियाँ कबीर सागर के सरलार्थ के माध्यम से आप और हमें उपलब्ध करवाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।